नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का नया सिलेबस नई किताब के अनुसार। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने एक नए चैप्टर की शुरुआत की है जिसका नाम है चैप्टर नंबर 6 घन एवं घनमूल। तो देखिए, जो हम पढ़ रहे हैं वो एक नई किताब के अनुसार नए सिलेबस के अनुसार पढ़ रहे हैं। तो आपकी पुरानी बुक में जो चैप्टर नंबर 7 था वो अब चैप्टर नंबर 6 बन चुका है। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं घन एवं घनमूल के बारे में। और यकीन मानना, ये चैप्टर जब आप इनकी वीडियो पूरी देख लेंगे तो आपको एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा और आपसे सॉल्यूशन नहीं होगा। आप बिल्कुल अच्छे से उनका सॉल्यूशन कर लेंगे और एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में इस तरह छप जाएगा जैसे कि आपको कभी भूल नहीं पाओगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आज का इस प्यारे सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखिए, नाम से ही फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि घन एवं घनमूल होता क्या है। इसको हम थोड़ा सा इसके बारे में विचार करेंगे। तो देखिए, नाम से ही स्पष्ट है घन एवं घनमूल। इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा था वर्ग एवं वर्गमूल। उसके अंदर हमने जाना वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है। अब हम यहाँ जानेंगे घन क्या होता है और घनमूल क्या होता है। तो चलिए जानते हैं घन क्या होता है और घनमूल क्या होता है। तो एक तरफ हम घन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एक तरफ हम घन लिखते हैं और दूसरी तरफ हम घनमूल लिखते हैं। ये हमारा घन है और ये घनमूल, ठीक है। अब पहले यहां समझिए घन क्या होता है। घन होता क्या है? घन का मतलब होता है किसी भी संख्या का उसी संख्या से 3 बार गुणा करना। मैं आपसे कहूं कि 3 का घन, घन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं? क्यूब, ठीक है। और घनमूल को क्या बोलते हैं? क्यूब रूट। क्या बोलते हैं? क्यूब रूट, ठीक है। तो घन का मतलब क्या होता है? क्यूब ही होता है। मैं कहूं कि 3 का घन क्या होता है, तो इसका मतलब होता है घन। जैसे आपको घन नाम याद आए तो आपको हमेशा 3 याद आना चाहिए, क्योंकि घन में कितना होता है? पावर 3 होता है, घात 3 होता है। तो हमेशा याद रखना, अगर जब भी आपसे बोले कि 3 का घन बताओ या किसी भी संख्या का घन बताओ, तो आपको क्या करना है? उसके ऊपर पावर 3 लगा देनी है, ठीक है। यही काम आपको करना है। तो 3 की पावर 3, यानी मैंने कहा 3 का घन क्या होता है, तो आपने क्या कर दिया? 3 के ऊपर 3 लगा दिया, यानी उसी संख्या को 3 बार गुणा करना। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी 3 का घन क्या हो गया? 27। जिस प्रकार हम वर्गमूल में क्या करते थे, मैंने कहा 2 का वर्गमूल, आप क्या करते थे? 2 का स्क्वायर करते थे, यानी 2 गुणा 2 4 होता था। ठीक उसी प्रकार आपको घनमूल में क्या करना है? 3 की क्यूब करना है। यहाँ पे जितना भी हम काम करने वाले हैं वो क्यूब के ऊपर याद करने वाले हैं, घन के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हमेशा याद रखना, आज के बाद आपसे किसी भी संख्या का घन पूछे, उसी संख्या को अपने आप से 3 बार गुणा कर लेना, आपके पास क्या निकल के आ जाएगा? घन। जैसे मैं कहूँ कि 4 का क्यूब क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 4 का क्यूब, तो हम क्या करके देखेंगे? 4 का क्यूब का मतलब ऊपर 3 पावर, तो 4 गुणा 4 गुणा 4 कितना हो जाएगा? 4 चौके 16, 16 चौके 64, कितना हो गया? यानी 4 का क्यूब हो गया 64। तो इस तरीके से हम हर एक संख्या का क्यूब बता सकते हैं, ठीक है, यानी घन बता सकते हैं। अब बात करते हैं घनमूल क्या होता है। घनमूल जिस प्रकार वर्ग करते थे और वर्गमूल आता था, ठीक उसी प्रकार घन करते हैं तो घनमूल भी आता है। तो आपसे पूछ लिया जाए, एक बात और याद रखना, जिस संख्या का घन पूरा पूरा होता है उसी संख्या का घनमूल निकलता है, ठीक है। अगर किसी भी संख्या का घन नहीं होता है तो उस संख्या का घनमूल भी नहीं निकलेगा। जैसे मैं कहूं कि यहाँ पे 4 का क्यूब कितना है? 64, तो 4 का क्यूब 64 है, तो इस 64 का ही घनमूल निकलेगा। क्या निकलेगा? इस 64 का घनमूल। और इस 64 का घनमूल क्या हो जाएगा? वही संख्या हो जाएगी जिसका आपने घन किया है, यानी 64 का घनमूल। कैसे निकालते हैं? देखिए, मैंने कहा आपसे 64 का घनमूल, 64 को ऐसे लिखो। क्या 64 को हम ऐसे लिख सकते हैं? 4 गुणा 4 गुणा 4। देखिए, 4 चौके 16, 16 चौके 64, इसका मतलब तो यही होता है 64 ही है। लेकिन हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर किसी भी अंडरूट के अंदर घन की बात चल रही है, क्यूब रूट की बात चल रही है, ठीक है, यहाँ पे क्यूब भी आएगा ऊपर छोटा सा, ठीक है, क्यूब रूट की, तो हमेशा याद रखना, जब 3 संख्या बराबर मिल जाती है तो वहां से हम एक संख्या बाहर निकाल लेते हैं। यानी 3 बार 4 है तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 बार 4 बाहर उठ जाएगा, और यही इसका क्या हो जाएगा? घनमूल हो जाएगा, यानी क्यूब रूट हो जाएगा। 64 का घनमूल क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा।
इसी तरीके से मैं आपसे पूछूं कि 27 का घनमूल क्या होगा, तो आप क्या करेंगे सर, 27 का घनमूल क्यूब रूट, 27 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, आपने 3 का क्यूब क्या 27 है, तो 27 का उल्टा 27 का घनमूल क्या हो जाएगा 3, तो वही संख्या आपका क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा। ओके, ठीक है, यहां तक आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि क्यूब क्या होता है और क्यूब रूट क्या होता है, यानी घन और घनमूल में अंतर आपको समझ में आ गया हो। अब एक बात देखिए, अब एक बात समझिए, अब हम जानेंगे कि आपको कुछ घन और घनमूल याद भी करने हैं, ठीक है। अब देखिए, मैंने कहा 1 का क्यूब क्या होता है, आपने कहा सर 1 का क्यूब तो 1 होता है, कैसे पता चला आपको, 1 गुणा 1 गुणा 1 करके देखा, 1 का क्यूब कितना आया, 1 को कितनी बार अपने आप से गुणा करो 1 क्या आएगा। 2 का क्यूब कितना होता है, आप कैसे निकालेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इस तरीके से आप निकाल लेंगे। लेकिन क्या हमारे पास इतना टाइम है इस तरीके से हम गुणा करके देखें, नहीं, इतना टाइम हमारे पास नहीं है, इसलिए आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट 10 तक क्यूब और घनमूल याद होने चाहिए, यानी घन और घनमूल। तो देखिए 2 का क्यूब 8 होता है, तो 3 का क्यूब मेरे साथ साथ लिखिए, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब ऐसे फटाफट आपको याद होना चाहिए 64 होता है, और 5 का क्यूब कितना होता है, आप कहेंगे 125, 6 का क्यूब कितना होता है 216 है, 7 का क्यूब कितना होता है 343, और 8 का क्यूब कितना होता है 512, और 9 का क्यूब कितना होता है 729, और 10 का क्यूब कितना होता है 1000। इस तरीके से आपको 10 तक फटाफट, जब भी मैं पूछूं कि 3 का क्यूब, तो आपके मन में आना चाहिए 3 का क्यूब तो 27 होता है, जब भी मैं आपसे पूछूं 4 का क्यूब तो आपके मन में आना चाहिए 64, जब भी मैं आपसे पूछूं कि 5 का क्यूब तो आपके मन में क्या आना चाहिए 125। इस तरीके से आपको कम से कम 10 तक तो क्यूब याद होने ही चाहिए। अगर आप 15 तक याद करते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है। और घनमूल भी आपको यहाँ तक याद होने चाहिए, ठीक है, घनमूल भी आपको यहां से याद होने चाहिए। अब मैं कहूं कि घनमूल क्या होगा, तो जो संख्या का आपने घन किया है उन्हीं संख्या का घनमूल प्राप्त हो सकता है। तो 1 का घनमूल क्या होता है, 1 का घनमूल 1 क्या होगा, 8 का घनमूल कैसे निकालेंगे मैं बता देता हूं। 8 है, 8 का घनमूल, क्या मैं 8 को ऐसे लिख सकता हूं 2 गुणा 2 गुणा 2, आप कहेंगे सर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, तो यहां से 1 2 बाहर उठ जाएगा, क्योंकि घन में 3 पावर होती है, तो 3 जब संख्या बराबर होगी तब एक संख्या बाहर आएगी, तो यहां से 2 आएगा, तो 8 का घनमूल क्या हो जाएगा 2। इसी तरह 27 का, लेकिन आपको इसे नहीं करना है, आपको 27 किसका क्यूब है 3 का, तो 27 का घनमूल क्या हो जाएगा 3। इसी तरीके से 64 का, 64 किसका क्यूब है, आपने कहा 4 का, तो 64 का घनमूल 4। 125 का घनमूल, यहाँ पे देखिए क्यूब रूट आएगा छोटा सा, नहीं तो ये वर्गमूल लग रहा है, ठीक है। 125 का घनमूल क्या होगा, आपने कहा 5, और 216 का 6, और 343 का 7, और 512 का क्या हो जाएगा, आपने कहा 8 हो जाएगा, और 729 का क्या हो जाएगा बताओ, आप कहेंगे सर 9, और 1000 का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको घन एवं घनमूल याद होने चाहिए, क्या होने चाहिए, घन एवं घनमूल याद होने चाहिए। ओके, यहां तक आपको बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए घन क्या होता है, किसी भी संख्या का 3 बार उसी संख्या से गुणा करना घन होता है, और घनमूल जस्ट उसका उल्टा हो जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, इसी बात को मैंने बताने के लिए आपको जोर दिया है, क्योंकि अगर आप ये समझ गए ना, आगे क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता है, आगे क्वेश्चन तो फॉर्मेलिटी के लिए बचे हैं, ठीक है। आपको ये अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। आई होप कि आप सीख गए होंगे। अब देखिए, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन के ऊपर फर्स्ट पे, ठीक है। वापिस से बता देता हूं, ये आपकी घन है और ये आपके घनमूल है, ठीक है। और आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है और इनको याद करना है, जब भी मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे पूछूं तो आपको बताना है, ठीक है। आई होप कि आप इनको अच्छे से याद करेंगे और आप अपनी पढ़ाई को लेकर जागरूक हैं,
तो इनके बारे में जरूर सोचना और इनको जरूर याद करना, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। हमसे लगभग 5 संख्या दी गई है, हमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सी वो संख्या है जो पूर्ण घन नहीं है। तो हम कैसे पता करेंगे कि पूर्ण घन का मतलब होता है, एक बात सुनिए, पूर्ण घन जानिए पहले क्या कहता है। मैंने कहा कि 2 का क्यूब किया कितना आया, 8 आया, ठीक है, कितना आ गया, 8 आया। अब मैं कहूं कि 8 का वर्गमूल क्या होगा, आपने कहा 8 का वर्गमूल तो सर कैसे निकालते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना आएगा, 1 2 12 आ जाएगा, क्योंकि जब 3 संख्या बराबर में हो, 3 संख्या सेम हो तो एक संख्या बाहर उठा सकते हैं, लेकिन पूर्ण घन नहीं है। अगर मैं कहूं कि एक 7 है, आप 7 का क्या पूर्ण घन निकाल सकते हैं, आप कहेंगे सर इसे हम किस रूप में लिखें, इसे तो हमने 2 गुणा 2 गुणा लिख सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, 7 का पूर्ण घन नहीं निकल सकता है। तो हमसे यही पूछा है कि इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो देखिए, जैसे कि 7 का पूर्ण घन नहीं निकल सकता, हमें कैसे पता चला कि 7 का पूर्ण घन नहीं निकला। देखिए, तो इसके लिए आपको 7 का अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 का भाग दिया, 2 तिये 6, 2 का भाग जा ही नहीं रहा, सिर्फ 7 का ही भाग जा रहा है, 7 एकम 7 और 1, यानी इसका क्या नहीं निकल रहा, पूर्ण घन नहीं निकल रहा, ठीक है। इसी तरीके से आपको चेक करना है, इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अगर 3 3 बराबर संख्या आ गई तो उसका पूर्ण घन निकलेगा, नहीं निकलेगा। कोई बात नहीं, अभी आपको डरना नहीं, आगे समझाऊंगा, हर एक चीज बताते हुए चलूंगा। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, 216। तो सबसे पहले आपका काम क्या होता है, जब भी आपसे पूछे कि पूर्ण गुण है या नहीं, सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। और अभाज्य गुणनखंड करना हम पहले वाले चैप्टर में इतना अच्छे सीख चुके हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर किसका भाग देंगे, सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या 2 का भाग देंगे। तो 2 का भाग हमें पता है पूरा पूरा जा रहा है, 2 एकम 2, 2 8 16, फिर वापिस से 2 का भाग देंगे, कितना आएगा, 54 आएगा। और 54 में जब 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा। अब क्या 27 में 2 का भाग जा रहा है, आप कहेंगे नहीं जा रहा है, कैसे पता चला, क्योंकि इससे पहले वाली 3 संख्या के लास्ट में 6 था, 8 था, 4 था, और 2 की अभाज्यता का नियम ये कहता है जब तक आपका एकाएक अंक 0 2 4 6 8 हो तब तक उसमें 2 का भाग तो जाया जाएगा। फिर चलिए 3 का भाग देते हैं, 3 का भाग दिया, 3 निम 27, वापिस 3 का भाग दिया, 3 तिया 9, और वापिस 3 का भाग दिया, 1 आ गया। यानी इसका पूरा का पूरा क्या निकल गया, अभाज्य गुणनखंड निकल गया। अब आपको क्या करना है, 216 को यहाँ लिख देना है, और ये जो ये टर्म है वो इसके सामने लिख देनी है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3। अब यहाँ से आपको एक बात याद रखनी है, हम वर्गमूल में क्या करते थे, 2 2 के जोड़े बनाते थे, लेकिन घनमूल में हमें 3 3 के जोड़े बनाने। कितने कितने के बनाने हैं, आप कहेंगे सर 3 3 के, क्योंकि घन का मतलब भी 3 है, पावर ही 3 है, तो घनमूल में हम 3 3 के जोड़े बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए 1 3 तो यहाँ जोड़ा बन गया, ठीक है, यहाँ से हम 2 उठा लेंगे, और इस 3 का एक जोड़ा बन गया, तो 1 3 हम यहाँ से उठा लेंगे। तो देखिए हमसे पूछा था इनको आपस में गुणा कर दो, 2 और तिया कितना होता है, 6, यानी 216 का घनमूल क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हमसे पूछा था कि क्या ये पूर्ण घन नहीं है, देखो 216 का पूरा पूरा घन निकल गया, यानी 3 3 के जोड़े बराबर बराबर बन रहे हैं, 2 तिया 6 हमने घनमूल निकाल दिया। लेकिन अगर मान लो कि अगर हमने अभाज्य गुणनखंड करते और 1 3 कम रह जाता, तो क्या हम यहाँ से तो 2 उठा सकते थे, क्या हम यहाँ से 3 उठा सकते थे, नहीं। ये क्वेश्चन हमें परमिशन नहीं देता है कि जब तक 3 बराबर संख्याओं का जोड़ा न बन जाए तब तक आप उन संख्या को शामिल नहीं कर सकते थे। यानी इसमें तो तीनों संख्या 3 3 के 2 समूह बन रहे हैं, 3 3 के समूह में संख्या आ रही है, तो वो संख्या वर्गमूल के घनमूल के रूप में है, पूर्ण घन के रूप में है, अन्यथा नहीं है। तो आपको लिख देना जो फर्स्ट वाला 216 है वो एक पूर्ण घन है, क्या है, पूर्ण घन है, यानी इसका पूरा का पूरा घन निकल गया है। लेकिन हम पहले ही जानते हैं, इतना करने का काम ही नहीं है हमारा। मैंने अभी पढ़ के आया था कि 6 का घन क्या होता है, आपने कहा 216, और 216 का घनमूल क्या होता है, 6, अभी बता के आया। तो हम डायरेक्ट बता सकते थे कि अगर 216 का घनमूल 6 होता है तो पूरा पूरा घनमूल आता है, तो इसका मतलब 216 क्या होगा, पूर्ण घन होगा। लेकिन कोई बात नहीं, हम पूरा का पूरा मेथड समझेंगे, और मेथ को समझना सीखेंगे, रटना तो बिल्कुल भी नहीं सीखेंगे।
बहुत दिन हो गए, इससे पहले हम रटना ही सीखे थे, ठीक है। ऐसा अब नहीं करना है। सेकंड वाले पार्ट की बात करें, 128, इसका सबसे पहले क्या करना है आपको, अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है, अभाज्य करो। 2 का भाग दिया, 2 छिके 12, 2 चौके 8, फिर 2 का भाग दिया 32 आ गया, फिर 2 का भाग दिया 16 आ गया, फिर 2 का भाग दिया 8 आ गया, फिर 2 का भाग दिया 4 आ गया, फिर 2 का भाग दिया 2 आ गया, और फिर 2 का भाग दिया 1 आ गया, ठीक है। यानी देखो 2 का अभाज्य गुणनखंड करना, आप ये मत समझना कि सर आप तो फास्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहा मैं फास्ट, क्योंकि मैं इन चीज़ों को बहुत बार आपको सिखा चुका हूँ। इससे पहले वाले वीडियो चैप्टर था वर्ग एवं वर्गमूल, उसके बारे में हम सीख चुके हैं। मेरा मानना है कि घन एवं घनमूल पढ़ने से पहले आप वो चैप्टर जरूर पढ़ना, ठीक है। अब यहाँ से हमने 128 का क्या किया, घनमूल निकाला, लिख दो आगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, कितने, यही आ रहा है ना 128 का। देखो 2 का भाग दिया 64 आ गया, 2 का भाग दिया 32 आ गया, और फिर 2 का भाग दिया 16 आ गया, फिर 2 का भाग दिया 8, फिर 2 का भाग दिया 4, और फिर 4 में 2 का भाग दिया 1, ठीक है। 3 और 4 7। तो अब ये बताओ क्या पूर्ण घन है, आप कहेंगे सर चलिए देखते हैं। अब देखिए इन 3 का तो एक जोड़ा बन गया, यहाँ से हमने 2 उठा लिया, ठीक है, और इन 3 का एक जोड़ा बन गया, यहाँ से हमने 1 2 उठा लिया, ठीक है। लेकिन ये भाई साहब 2 है वो अकेला बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, ये वाला भाई साहब तो अकेला बचा हुआ है। तो क्या करते हैं, यहाँ से तो 2 मिल जाएगा और इनका आपस में गुणा भी कर देंगे, लेकिन ये वाला भाई साहब 2 अकेला बच गया, यानी इसके साथ समूह बनाने वाले 2 सदस्य मौजूद नहीं है। तो अंत हम कह सकते हैं कि ये भाई साहब 2 अकेला है, इसके साथ कोई भी दोस्ती करने वाला नहीं है। और जब 3 समान बराबर दोस्ती हो तभी हम एक जोड़ा बना के यहाँ से वो संख्या उठा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो भाई साहब अकेले बैठे हैं, यानी 2 है वो अकेला बैठा है। तो हम क्या करें, हम कह देंगे कि जो आपका 128 है वो पूर्ण घन नहीं है। क्या नहीं है, आप लिख देना पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। यही हमसे पूछा है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो 3 3 के जोड़े बन रहे हैं, लेकिन ये 1 2 भाई साहब है वो अकेले बैठे हैं, इसके साथ कोई भी जोड़ा बनाने को तैयार नहीं है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। वैसे देखिए 1000 है, 1000 का घनमूल क्या होता है, क्यूब रूट मैंने अभी बताया, 10 का क्यूब 1000 होता है। तो 1000 का घनमूल क्या होगा, 10। हम पहले ही बता देते हैं कि 10 का 1000 का पूर्ण घन होगा, क्यों, अगर हम डायरेक्ट जानते हैं, हमने पता है कि 10 का क्यूब कितना होता है 1000, क्या होता है 1000, लेकिन करते हैं पूरे मेथड के साथ करते हैं। क्या है 1000, इसमें 2 का भाग दिया कितना आया, 2 पंजा 0, 10 0 आ गया, ठीक है। फिर 2 का भाग दिया 2 दूनी 4, कितना बच गया 2 पंजा 10, फिर वापस 2 का भाग दिया कितना आया 125, यानी 125 आ गया। वापस 2 का भाग जा रहा है, आप कहेंगे नहीं जा रहा है सर 125 में 2 का भाग तो नहीं जा रहा है। फिर 3 का भाग देखिए, देखो 3 चौके 12, 3 का भी भाग नहीं जा रहा है। 4 का देखिए, देखो 4 का भी नहीं जा रहा, 4 का जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। 5 का देखिए, देखो 5 का देखिए, देखो 5 दूनी 10, 2 बच गया, 5 पंजा 25, 5 का भाग दे रहा है, 5 का भाग वापस दिया, पंजा पंजा 25, और 5 का भाग दिया, 5 एकम 5 एकम 5। तो यानी 1000 का हमने जब घन मूल किया, उसके अभाज्य गुणनखंड किए, तो हमें गुणनखंड कितने मिले, 2 3 बार है और 5 भी 3 बार है, 2 भी 3 बार है और 5 भी 3 बार है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जब 3 समान दोस्तों को समूह बना हो तो वहां से हम एक संख्या उठा सकते हैं। 3 संख्या एक समान समूह में आए तो वहां से हम एक संख्या उठा सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे कोई भी दोस्त अकेला नहीं है, सभी की दोस्ती 3 समान समूह से है। तो वहां से वो 2 पंजा 2 को 5 से गुणा किया 10, तो 1000 का घनमूल क्या हो जाएगा, यानी 1000 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 10। और यही हमसे पूछा था।
1000 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यही हमें निकालना था। क्या निकालना था, यही। ठीक है, तो मैंने पहले ही बता दिया था कि 1000 है, उसका क्या है, घनमूल मौजूद है, क्योंकि हम जानते हैं 10 का क्यूब है वो 1000 है, तो 1000 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 10। तो पूरा पूरा घनमूल निकल रहा है, इसका मतलब वो एक पूर्ण घन है। ठीक है, अब आगे वाला बताओ। 100 हमने देखिए सबसे पहले क्यूब क्या किया, 2 का क्यूब किया, 3 का क्यूब किया, 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब डायरेक्ट 125 हो रहा था। इसका मतलब 100 हमने किसी भी क्यूब रूट के अंदर नहीं देखा था। इसका मतलब 100 वो भाई साहब आते हैं जो पूर्ण घन नहीं है, लेकिन हम पूरे डेरिवेशन के साथ करेंगे। चलिए करते हैं। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, क्योंकि सबसे छोटी है भाज्य संख्या 2 है। 2 का भाग दिया 50, फिर 2 का भाग दिया कितना आया, आपने कहा सर 25 आ गया। फिर 2 का भाग तो जाएगा नहीं, 5 का भाग देती है, 5 पंजा 25 और 5 का भाग दिया 1 आ गया। यानी जब हमने 100 का अभाज्य गुणनखंड किया तो हमने 2 बार मिले और 5 भी 2 बार मिले, यही मिला था। लेकिन प्यारे दोस्तों, हम जानते हैं कि पूर्ण घन होने के लिए 3 समान दोस्तों को साथ रहना बहुत आवश्यक है। इसके साथ भी 2 दोस्त है और इसके साथ भी 2 दोस्त है। इसके पास भी एक 5 की कमी है और इसके पास भी एक 5 की कमी है, तो आपको लिख देना 2 और 5, 2 और 5 दोनों ही 3-3 के समूह में नहीं आ रहे हैं, दोनों ही 3-3 के समूह में नहीं है, समूह में नहीं है। तो इसका क्या है, जो 100 भाई साहब है, जो 100 वाली संख्या है वो एक पूर्ण घन नहीं है। क्या नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, और इसका लास्ट वाला पार्ट करते हैं। अंतिम पार्ट क्या कहता है, देखिए इसमें थोड़ा आनंद आएगा लास्ट वाले पार्ट में, क्योंकि इसके अंदर हम थोड़ा सा आगे जाने वाले हैं। ये तो छुटकू छुटकू क्वेश्चन थे इसमें। ठीक है, पार्ट नंबर वी क्या कहता है, 46 656, इसका आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। भाई थोड़ा बड़ा है तो बड़ा तो होगा। सबसे पहले इसमें 2 का भाग जा रहा है, मुझे कैसे पता चला, मैंने इसके इकाई के अंक पे देखा तो इसका इकाई का अंक 6 और इसका इकाई का अंक 2 4 6 या फिर 0, तो उसमें 2 का तो पूरा पूरा भाग जाएगा। तो 2 का भाग दिया तो 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 तिये 6, 2 दूनी 4, 2 8 16 और वापिस 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बच गया 2 छिके 12, 1 बच गया 2 छिके 12, 2 छिके 8। आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कैसे, मैं डायरेक्ट इसके भाग दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जब आप भी इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप भी इसे डायरेक्ट भाग देने लगेंगे। ऐसा नहीं सोचना कि सर हम इतना इतना भाग कैसे करके देखें, नहीं है इतना हार्ड। ठीक है, 2 का भाग दिया, 2 पंजा 10, 1 बच गया, 2 8 16, 2 तिये 6, 2 दूनी 4, वापिस 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, 2 निम 18, 2 एकम 2, 2 छिके 12, वापिस 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पंजा 10, 2 8 16, वापिस 2 का भाग दिया, 2 7 14 और 2 दूनी 4 और 2 निम 18, कितना आ गया 729 आ गया। यहाँ पे जाके थोड़ा ऐसा लगता है कि अब आगे 2 का भाग नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी इकाई का अंक 9 आ गया। क्या आ गया, 9 आ गया। इसके इकाई का अंक 9 आ गया, तो इसमें किसका भाग देती हैं, क्या 9 का भाग 3 का भाग देते हैं, तो 2 3 का भाग दिया, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 चौके 12, 3 तिये 9, 3 का भाग वापस दिया, 3 8 24, 3 एकम 3, वापस 3 का भाग दिया, 3 दूनी 6, 3 7 21, वापस 3 का भाग दिया, 3 निम 27, वापस 3 का भाग दिया, 3 तिये 9 और वापस 3 का भाग दिया, 3 एकम 3। यानी यहाँ जाकर हमारा जो ये पूरा अभाज्य गुणनखंड है वो पूरा हो चुका है। क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। ठीक है, तो आपको डरना नहीं है, बड़े अभाज्य गुणनखंड से तो बिल्कुल भी नहीं डरना है। ठीक है,
सबसे पहले आपको चलते जाना है, ठीक है, क्या करना है, चलते जाना है आपको। जब तक 2 का भाग जाए तब तक देते रहना है, और जब आपको ये लगे कि इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा तब आपको 3 का भाग देना है। अगर 3 का भी नहीं जाता तो फिर 5 का देना है, अगर 5 का भी नहीं जाए फिर 7 का देना है, ठीक है, यानी अभाज्य संख्या उसी भाग देना है। तो हमने 46,656 का क्या किया, अभाज्य गुणनखंड किया, तो हमारे पास क्या निकल के आया, 46,656 का किया था। 2 भी कितनी बार निकल के आए, 2 और 6 बार आए थे। 2 कितनी बार आए हैं, आप कहेंगे सर 2 तो 6 बार आए हैं, और 3 भी कितनी बार आए हैं, 3 भी 6 बार आए हैं, 3 भी 6 बार आए हैं। यानी इसका जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो इसके गुणनखंड कितने मिले, ये हमें गुणनखंड मिले। तो हमें पता है कि घन, पूर्ण घन के लिए हम क्या चेक करते हैं, 3 दोस्तों का जोड़ा बनाते हैं। यानी इन 3 दोस्तों का एक जोड़ा बन गया, यहाँ से हमने 2 उठा दिया, और इन 3 दोस्तों का एक जोड़ा बन गया, यहाँ से हमने 2 उठा दिया, और इन 3 दोस्तों का एक जोड़ा बन गया, यहाँ से हमने 3 उठा दिया, और इन 3 दोस्तों का एक जोड़ा बन गया, यहाँ से हमने 3 उठा दिया। मेन बात तो ये है कि इसमें पूरा का पूरा जोड़ा बन रहा है, यानी कोई भी एक ऐसी संख्या ऐसी नहीं है जिसके साथ वो अकेली हो या उसका जोड़ा नहीं बन रहा हो, यानी उसमें 3 समूह मौजूद न हो, यानी पूरी की पूरी संख्या समान रूप में आ गई। इसका मतलब ये जो संख्या है 46,656 पूर्ण घन है, और इसका पूर्ण घन निकल सकता है। कैसे निकल सकता है, 46,656 पूर्ण घन निकाल सकते हैं, क्यूब रूट निकाल सकते हैं। क्या होगा, इसको आपस में गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36, इसका क्या हो जाएगा, पूर्ण घन क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि क्या वो संख्या पूर्ण घन है या वो संख्या पूर्ण घन नहीं है। इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से हम, सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। यही काम हम वर्ग एवं वर्गमूल में करते थे, यही काम हमें घन एवं घनमूल में करना है, ठीक है। तो आपको अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए। अगर आपका बिल्कुल भी वीक है अभाज्य गुणनखंड, तो आपको सलाह देना चाहता हूं कि आपको हमारे मैथ की आवाज़ के ऊपर चैनल के ऊपर जाना है, और वहाँ पे आपको प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाना है। वहाँ पे आपको बेसिक मैथ के नाम से एक प्ले लिस्ट मिलेगी, वहाँ पे आपको बिल्कुल डिटेल से समझाया गया है कैसे आप अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, कैसे आप बिल्कुल मैथ के बारे में समझाया गया डिटेल से, ठीक है। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली 6.1 का। जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि लास्ट में मक्खन कर दूंगा, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, क्या आपको मेथड पसंद आया? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप इसी तरीके से कक्षा 8 का या फिर 9 का या फिर 10 का फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा मैथ का सिलेबस करना चाहते हैं, तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल मैथ की आवाज़ को ज्वाइन कीजिए और अच्छे से अपना सिलेबस कवर कीजिए, और 100 में से 100 प्राप्त करने का उज्जवल भविष्य प्राप्त कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।